सुबह से मुंह फुलाए बैठे हो। अरे बिट्टू बेटा फूफा नहीं बोलेंगे, काहे से फूफा के मुंह में फोड़ा हो गया है। मेहमान हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। चलो इस बर्थडे में जो कमी हुई अगले बर्थडे में पूरी कर देंगे। और क्या बताएं अब। पापा फूफा के लिए अगली बार से मान सम्मान का अलग से डिश बनवा देना, ताकि फूफा अपने मन मुताबिक इज्जत खा लेंगे। तो अगले बर्थडे तक हम अपमान महसूस करते रहें, सुलगते रहे बेइज्जती की आंच में। खोले खोले फूफा जी, मुंह खोले मुंह खोले। बिट्टू लाओ अगरबत्ती जलाए दो और नारियल फोड़ दो, खुश करो फूफा को अपने। अगरबत्ती तो फूफा जी के कान में खोस देंगे, लेकिन नारियल कहाँ फोड़ेंगे। कर लो जितना अपमान कर सकते हो कर लो। अपमान की जो डोज बाकी हो सब देते रहो, कसर मत छोड़ना कोई। इतना भी अपमान नहीं किया किसी ने जितना जता रहे हो आप। अच्छा तो अभी कम किए हो, अगर कम किए हो अपमान अभी तक हमारा, तो बुलाओ नौआ, घोटाए के खोपड़ी हमारा गधा में बैठा के घुमाओ पूरा गांव, तब होगा पूरा अपमान। बुलाओ नौआ। पापा कौन नौआ के पास जाए, घनश्याम को बुला लाए का। बिट्टू बैठो तुम आराम से, बड़ों के बीच में ज्यादा उछल कूद ना करो। साला बिट्टू का बर्थडे ना हो गया, बवासीर हो गया। वैसे ऐसा कौन सा अपमान हो गया है फूफा जी का जिसमें ये अंगद बने बैठे हैं? हाँ थोड़ा हमें भी तो बताओ। हमें खुद ही नहीं पता इनको कौन सी बात लग गई अपमानित, हम क्या बताएं। एक अपमान नहीं हुआ है, अपमानों की एक किताब लिखी जा सकती है। अपमान नंबर 1, सम्मान नहीं मिला फूफा को। टैक्सी से उतरे लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। तो फूफा यही सामने तो उतरे थे, वहां से यहाँ तक आने के लिए बुलाने जाए हम। अरे तो दरवाजे पे आ गए थे तो कौन सा सम्मान मिल गया? एक गेंदा का फूल तक नहीं चाहा हमारे गले में। बताओ डाला हो किसी ने एक गेंदा का फूल गले में? अब होता जा रहा है हमारा दिमाग गरम। ये बताओ बर्थडे में कौन किसको माला पहनाता है भला? चलो माला छोड़ो। अपमान नंबर 2, पैर छुआ किसी ने मेरा, पैर छुआ। सब नमस्ते करके निकल गए। हम कोई प्राइमरी के टीचर हैं जो नमस्ते करके टिका दिए सब? और तो और जिसका बर्थडे था ये बिट्टू, इसने तक पैर नहीं छुआ। दूसरे को क्या कहें। पहले जमाने में जब फूफा आते थे तो पूरा मोहल्ला पैर छूता था, और आज फूफा की तो कोई इज्जत ही नहीं। तो फूफा आपने भी तो गिफ्ट में खाली डिब्बा दिए हो। वो डिब्बा खाली नहीं था, आशीर्वाद था मेरा उसमें। मैंने डिब्बे में आशीर्वाद भर के दिया था, और आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, समझे? बड़े हो जाओगे तब तुमको ये बातें समझ में आएगी। अभी तुम गिफ्ट के लिए मरे जा रहे हो, और ये बात बोल के भी तुमने मुझको यहाँ अपमानित किया, मतलब कि तुमने मेरा आशीर्वाद लिया ही नहीं। बिट्टू जाओ फूफा का आशीर्वाद लो, जाओ जाओ पैर छुओ फूफा के अपने। प्रणाम फूफा जी। ये देखो अभी भी बराबर सम्मान नहीं दे रहा। यहाँ पैर होता, यहाँ गांठी के पास। फूफा बराबर पूरा लेट गए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपको प्रणाम, आपकी अम्मा को प्रणाम, उनको भी प्रणाम जिन्होंने आपको फूफा बनाया, सबको प्रणाम। अरे बिट्टू बेटा, इनको फूफा बनाने वाली तुम्हारी बुआ है, वो ना इनसे ब्याह करती और ना ये फूफा बनते। ऐसे बुआ है कहाँ तुम्हारी? बुआ अंदर है, जाते हैं उनको भी साक्षात प्रणाम करके आते हैं। ये 1250, 1250, 20, 1270, 1270, 20, 1200, 1290। दीदी सिर्फ 1290 मिला। इससे महंगा तो केक था दीदी। क्या जरूरत रही इतना महंगा केक मंगाने की? हाँ दीदी, इतने में तो एक साड़ी भी नहीं आएगी। बुआ फूफा को समझाओ यार, जाके गुस्से में शेष नाग बने फुफकार रहे हैं बाहर। बेटू उनके चक्कर में ना पड़ो तुम, उनका हर जगह यही हाल रहता है। चाहे शादी ब्याह में जाए, चाहे बर्थडे में, चाहे मैयत में, हर जगह वो इज्जतें के रोना रोते रहते हैं। मम्मी कल शाम को कितना पैसा आया हमारे बर्थडे में? कहाँ पैसा आया? जो गिफ्ट मिला होगा तुमको वही है, और क्या मिला? हमको न पढ़ाओ, हमको पता है। वो अंकल शर्मा अंकल भी 100 रुपया का नोट हमारे सामने दिए थे, और बाकी तो हमने देखा ही नहीं। हाँ वही 150 मिला है, और वो तो तुम्हारे पापा लिए हैं, हम थोड़े रखे हैं। अपमान नंबर 3,
केक सबसे लास्ट में मिला हमको, वो भी छोटे से दोने में, इतना सा बिल्कुल इतना छुनी सा। हम कोई दूध पीता बच्चा है जो फुद्दू भर केक चाट के खुश हो जाएंगे। और पनीर लास्ट में खाने गए तो दूरबीन से खोजने पर भी पनीर नहीं मिली। और का बताएं, और रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला खाना तो दूर, भगोना तक हमको साला नहीं दिखा। अरे मेहमान, रसगुल्ला होगा तब ना दिखेगा, रसगुल्ला तो था ही नहीं। अच्छा, रसगुल्ला बना ही नहीं था। और क्या, तो हमारे लिए तो हो सकता था ना, 2 रसगुल्ला मंगवा देते बाजार से तो का तुम्हारी जायदाद बिक जाती। सही बात है, वैसे फूफा हो और रसगुल्ला ना हो, ये तो अपमान वाली बात है। 2-4 अपमान नहीं, अपमानों का पूरा ड्रम भरा पड़ा है। अभी भी सुबह से खाली पेट बैठे हैं, पानी तक नहीं पूछा किसी ने। गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी हमारा लो होता चला जा रहा है, मर जाए यही तड़प तड़प के, लेकिन मजाल है कोई पानी तक पूछ ले। अरे रुको मंगाई थी पानी। बिट्टू, ओ बिट्टू, हमारा पैसा हम ही रखेंगे। हाँ, निकालो हमारा पैसा। पैसा लेंगे, या तो गिफ्ट लो या तो फिर पैसा। नहीं, हमको दोनों चाहिए मम्मी, हमको दोनों चाहिए। हम नहीं देंगे। हाँ जाओ, चिल्लाओ जितना चिल्लाना। बिट्टू देखो, बाबा तुम्हारा बुला रहे हैं, देखो। अरे साला छुट्टू सुनता नहीं है एक बार में। कहाँ है बाबा? कहाँ तुम घुस गए हो इधर, सुनत नहीं हो। फूफा के बारे पानी लाओ जल्दी फटाक से, फूफा पियासन मरे जाते। फ्रिज से लाना, नहीं खाओ तब पानी ला के पिला दो। बस किसी तरह से यहाँ आपकी हम निकल जाएं। ये हमारा आखिरी बर्थडे है, हाँ बताए दे रहे हैं। काहे मरने वाले हो का? मरने वाले नहीं है, बिट्टू के बर्थडे में आखिरी बार आए हैं, इसके बाद कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि फूफा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लो फूफा पानी। बस सादा पानी, नींबू चीनी भी थोड़ा डाल लेते तो शरबत ना बन जाता, ताजगी आ जाती थोड़ा। कब से नौटंकी पहले पड़े हैं। बिट्टू ये का बदतमीजी है? हाँ, बड़ों से ऐसे व्यवहार करते हैं। हाँ बाबा, ऐसे ही करते हैं। एक और अपमान। अब तो हम मर जाएंगे लेकिन बिट्टू के बर्थडे में नहीं आएंगे। मेहमान बुरा न मानो, आपो कम नहीं हो, हर बात पे नुक्स निकालते रहते हो। बुआ फूफा को समझा लो यार, दिमाग खराब किया है कब से। अरे फूफा ऊफा का छोड़ो, ले हमसे 100 रुपया और जाए के लाओ रसगुल्ला मिश्रा के यहाँ से, अब तीनों मिलके खावा जाए। हाँ बुआ ठीक है, अब पीछे के दरवाजे से जाओ, उनका बैठा दियो बाहर, हम अंदर तीनों चुपके खाए ले। वैसा फूफा एक बात पूछे, आप बचपन से सिर्फ फूफा ही थे कि कभी बेटा चाचा भतीजा भी रहे हो किसी के? बचपन से फूफा हूँ मैं, पैदा ही फूफा हुआ था। नर्स ने मुझे जब गोद में दिया था हमारी अम्मा को, तो उसने ये नहीं बोला कि बधाई हो बेटा पैदा हुआ है, उसने ये बोला था बधाई हो फूफा पैदा हुआ है। और कुछ अरे मेहमान इनके चक्कर में न पड़ो, सिर्फ टेंशन नहीं सकते हैं, खाना नहीं, काहे से पड़ोसी है ना। तो आप के यहाँ कौन सा परोसा रखा है, बैठे तो है सुबह से, पानी आया था वो भी फेंक के चला गया बिट्टू नहीं पोरा। अरे भुखाए गए का मेहमान, रुको मंगाई थी, खाना मंगाई थी। बिट्टू, ओ बिट्टू, 2 रसगुल्ला तीनों के लिए लाए हैं, एकदम ताजा गर्मा गर्म। ये बिट्टू अंदर घुस जाता है तो सुनता नहीं है किसी। उसकी बुआ भी तो अंदर है घुसी है, वो भी नहीं फिक्र कर रही कि भूखे हैं कि प्यासे हैं। यहाँ हम भूख के मारे भटूरा हुए जा रहे हैं, देखो तो ये कर का रहे हैं अंदर। आ